तुम बाद में आके ले जाना बर्तन। अरे तुम ले जाना। हाय क्या हो गया? अरे कहीं नसीब दुश्मन है, तबीयत तो कुछ खराब नहीं हो गई भाई? अरे तबीयत नहीं, वो तुम ये दूध डाल लो और जाकर दूध ले आओ। अरे बुआ दूध ले आओ ना। अच्छा दूध डाल। Come on. आइए अरे ये 1 मिनट था आपका। ऐसा बोलो तारा, खुदा की बात ऐसा बोलो। वो अभी मैं क्या करूं? नहीं प्लीज तुम ऐसा करो 1 मिनट के लिए। अब क्या किसी अलमारी में बंद करेंगे आप मुझे? अलमारी में नहीं, मेरे ख्याल में तुम ये खिड़की है ना, जरा ऐसे बाहर चली जाओ। हाँ बाहर उतर जाओ। हाँ सब खरीदे। इस कमरे में बहुत गुड़न हो रही थी, मैंने सोचा कि चलो जरा बाग की सैर करें। अच्छा। हाँ मेरा बाग बहुत खूबसूरत है ना। खूबसूरती आपके बाग की भागी जा रही है? अरे नहीं भागी जा रही है, भागी बंदी। बहस बाद में क्या करना, और तुम इसमें। सुनिए आप हमेशा इसी रास्ते से बाग में जाती हैं? इतना मुश्किल रास्ता? नहीं इतना मुश्किल नहीं, बहुत अच्छा है। तो मुझे कहाँ घसीट रहा? आ जाओ वरना वो। उठिए चोट तो नहीं आई आपको? अलग अजीब आदमी आप भी। तारा बेगम ये देखिए, ये हौज कितना खूबसूरत है। जी हाँ बहुत खूबसूरत है। जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ, इधर कहाँ जा रही हैं आप? तब जाना है तो आप इधर से चली जाइए प्लीज। इधर से? हाँ इधर से, ये शॉर्टकट है, करीब पड़ता है। आप जो है ना, आप मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आए। क्यों? अरे नहीं समझना तो आपको चाहिए तारा बेगम, शादी से पहले लड़कियां 2 दिन घर से इस तरह से पहले नहीं निकलती। आप मुझे मत ज्यादा नसीहत क्या करें? हटे। तारा क्या तुम वाकई मुझे बिल्कुल नापसंद करती हो? आप पूछ रहे हैं, खबीस नहीं तो। अरे कहाँ चले गए नवाने?
दुल्हन बेगम, कोई मिलने वाली आई है। कौन है? पता नहीं, मेरा ख्याल है यही मोहल्ले में रहती हैं शायद। बड़े शौक से दुल्हन देखने आई हैं। दुल्हन, तुम्हें ये कपड़े? इसीलिए तो कहती हूँ कि कुछ पहने ओढ़े रहा कीजिए। 15 दिन की दुल्हन, ना कोई जेवर ना कोई अच्छा कपड़ा। अच्छा माली खाला, ऐसा करो तुम उन्हें बिठाओ, मैं अभी कपड़े बदल कर आ जाती हूँ। वो बैठेंगी थोड़ी, बहुत जल्दी में है। मेरा ख्याल ये आपके दुपट्टा बदल लें। दुपट्टा बदल लूं? कैसे? अरे ये टका का दुपट्टा ओढ़ लीजिए। अल्लाह माली खाला, ये दुपट्टा वाला, ये इन कपड़ों पे ओढ़ूं मैं? अरे तो क्या हुआ, अल्लाह रखे माशाल्लाह, आप दुल्हन तो हैं। कपड़े ऐसे पहनने अब ठीक लग रहा है? हाँ बहुत ठीक है। बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं, वो आ रही है मेरा। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए, तशरीफ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचा यहीं आकर मिल लूं। कोई बात नहीं, आप तशरीफ तो रखें। हमें तो पता भी नहीं चला आपकी शादी का। अच्छा, आपके मियाँ ने तो हमें झूठे मुंह भी नहीं पूछा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वो बहुत जल्दी में हुई मेरे ख्याल में, इस वजह से। ऐसे भी क्या जल्दी, कोई बाहर तो नहीं जाना था? जी हाँ, वो तो आप सही कह रही हैं, लेकिन दरअसल हम लोगों ने भी कुछ बस सादगी से ही कर ली थी। अच्छा, तो आपके घर वालों ने भी काफी सादगी अख्तियार की। हाँ, काफी। वैसे किस खानदान से ताल्लुक है आपका? मेरा मतलब है जी, वो इसी सड़क पे जो कोने वाली कोठी है ना, वकार साहब जो रहते हैं। अच्छा। वो मेरे। उन्हें क्या जरूरत थी इस कदर चुप-चुपाते शादी करने की? ये रिश्ते के, आप कॉफी या चाय क्या पसंद करेंगे? मेरे ख्याल में कॉफी ज्यादा बेहतर है। माली खाला, जरा कॉफी बना लेना जल्दी से। मैं कुछ पीने पिलाने नहीं आई हूँ बीबी। नहीं, कोई बात नहीं। क्या हुआ, पहली मर्तबा तशरीफ लाई हैं आप? यही के करीब में रहती हैं, पड़ोस में? नहीं बीबी, करीब तो नहीं। आखिर रिश्ता है क्या तुम्हारा विकार साहब से? आप तैफी की कोई रिश्तेदार हैं? मैं उसके बाप की बहन हूँ, खालाजाद। अच्छा, वो दरअसल मैंने तो चूंकि कभी देखा नहीं, इसलिए पहचान नहीं पाई। कोई बात नहीं। दरअसल तुम लोगों ने जो ये चोरी छुपे शादी की। क्या मतलब है आपका? चोरी छुपे की शादी से हमारी तरफ के सब लोग शामिल थे? और तैफी का कोई मरा जीता नहीं था क्या? तो तैफी का हमें क्या पता, हमने क्या ठेका ले रखा है? ये बात तो विकास साहब को पूछना चाहिए थी। ये भी आप ठीक ही कहती हैं, मगर एक बात है, पूछी तो गई थी। तैफी ने कहा कि हमारा कोई रिश्तेदार इस लायक ही नहीं है कि शादी में। क्या? क्या? भाई साफ यही कह रहे थे वो तो। अरे मुझे तो पता चला था कि उसने लिखा है अपने बाप को। अरे ऐसे ही बात बनाने को लिख दिया होगा, वरना मैं जो हूँ ना, मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है, मैं कोई नहीं हूँ। अच्छा, तो इस कदर बड़ा झूठ बोला उसने। हाँ भाई, बस बात बनाने के लिए लिख दिया होगा, वरना मेरे माँ बाप जो थे ना, वो तो बेचारे, उनका इंतकाल हो गया। बाप मेरे मामूली पेशकार थे, जब वो मर गए तो बेचारे वकार साहब ने तरस खा के मुझे पाल लिया। इतना बड़ा झूठ? हाँ जी, मुझे तो लावारिस ही समझिए आप बिल्कुल। अरे हद कर दी तैफी ने, इतने बड़े खानदान का लड़का, कसम खुदा का, इतनी छोटे खानदान में आ गया है। ये तो साथ धोखेबाजी की गई हमारे साथ। क्यों खैरियत में? ये आप लोग किसी और चीज के बने हुए? हमारे लड़के के लिए लड़कियों की कमी नहीं थी, बल्कि उसके तो बचपन में मंगनी भी हो गई थी। आपकी बेटी से? मेरी लड़की का नाम भी ना लेना। अल्लाह, बेचारी इतनी बुरी है कि नाम लेती देखोगी, मुझसे सोच समझ कर बात करो। क्यों, कोतवाल लगी हुई है शहर में? खैर, हम भी देखते हैं कि कैसे रहती हो इस घर में। जब हाशिम भाई को पता चलेगा तो वो आएंगे और कान पकड़ के मुझे निकाल बाहर करेंगे। ऐसा करिए, आप अपनी बेटी को बिल्कुल तैयार रखिएगा। हाँ, इतना प्यारा घर है, भला ये खाली क्यों रहने का? मैं तुम जैसी के मुंह भी लगना नहीं पसंद करती। बहुत अच्छा करती हैं भी, अपनी इज्जत अपनी हाथ होती है। छोड़े लड़ाई झगड़े की बात को, कॉफी या चाय क्या मंगवा? अरे लानत है तुम्हारी कॉफी और चाय पर, मैं तो तुम्हारे हाथ का पानी भी न पीऊं। आई बेचारे तैफी, वो तो बिल्कुल ही 2 कौड़ी के हो गए। शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह। शरीफ। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्मे बद्दू, बहुत खूबसूरत। किसका फोन था? अरे ये फैक्ट्री के मैनेजर का, पता नहीं क्या उल्टा सीधा हिसाब किताब बता रहा था। ईमान से ये लोग एक दिन चैन नहीं लेने देते। कब खाना काम पे जाना पड़ेगा कल? अरे वाह, कल तो आपने कहा था समंदर के किनारे चलेंगे। तारा परसों चलेंगे? जी नहीं, परसों पिक्चर जाना, याद नहीं है? सलवा भी से वादा किया हुआ है। तारा अच्छी तरह याद है, मगर देखो ना, काम भी तो है। बाबा ने सारा कारोबार यहाँ का जो है वो मेरे जिम्मे किया हुआ। ठीक है जी, ठीक है, आप जाएं काम पर, खूब करें काम, मुझे नहीं जाना, कहीं भी नहीं जाना।
इतना खूबसूरत जोड़ा पहनकर और इतना गुस्सा, बुरी बात। अच्छा है ना, याद ही कल ही तो दिलवाया था आपने। याद है और बहुत पसंद है। लेकिन एक बात है, मेरी क्या? जान है ना, वो बहुत नाराज हो रही थी मेरे ऊपर, कह रही थी कि मैं बहुत फजूल खर्ची करने लगी हूँ। सुनी, क्या आपके पास पैसे कम होते हैं? तारा, तुम क्यों खामखा छोटी छोटी बातों की फिक्र करती है? तो क्या बहुत ढेर सारे पैसे हैं आपके नहीं, पास? बहुत ढेर सारे तो नहीं, मगर ये कि अभी तो जो बाबा ने यहाँ फैक्ट्री खोली है ना, वही सिर्फ मेरे पास है। मगर तुम क्यों? मगर आपके बाबा की तो बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। हाँ है, मगर दूसरे शहरों में। मगर ये आपको एकदम फैक्ट्रियों की क्या फिक्र पड़ गई? देखिए, उसकी तो बात छोड़े, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो बिल्कुल फजूल खर्ची नहीं होगी। हाँ बाबा, इतने तो है ना कि आप नहीं 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 नहीं, आज से शॉपिंग बंद, बिल्कुल बंद, तय हो गया। खामखा। अच्छा क्या छोड़ो बात छोड़ो है? इन हाँ? बातों को छोड़ो, तुम जल्दी से तैयार हो तैयार जाओ। तुम- तैयार हो गई हो? हाँ। तो मेरे ख्याल में ड्राइवर वो जो इंतजार कर रहा है। जो ड्राइवर है ना, आपको खबीस कहेगा। बुरी बात फिर। आदत पड़ गई ना असल में, क्या के वैसे पता है, बड़ा फजूल आदमी है। ट्राई कर दो। जल्दी चलिए भैया, जल्दी चलिए। क्या हो गया भाई? वो आ गए हैं, खुदा की कसम एकदम से आ गए। कौन आ गए हैं? क्या हुआ? क्या? खुदा के लिए जल्दी चलिए, उन्हीं ने बड़ी आफत ढाई हुई है। अच्छा, ठीक है। मैं जान बचा कर निकली हूँ। नहीं नहीं, वो आप तारा के पास चलिए, मैं इसको अकेला मत छोड़िएगा, मैं भी देखता हूँ या कौन। अल्लाह, दरवाजा को बंद कर दो, डरना आ गया है ना। क्या हुआ? वाली खाला, ईमान से मेरा अपना जेवर तो रख दो छुपा के, वरना अल्लाह माली खाला है कितने? अरे हाँ तो एक ही, मगर 10 तो भारी हैं। अल्लाह, उन्होंने आपको भी बुलाया है, इसीलिए कहती थी कि बुला रहे डाकू? अरे डाकू थोड़ी है, बाबा है भैया के। बाबा है? वो तो बाबा क्या कर रहे हैं? गुस्से में लाल पीले हो रहे हैं, सारा घर सर पर उठा लिया है। भाई यही तमाशा तो हो रहा था। माली खाला कह क्या रहे हैं आखिर? अरे कह रहे क्या रहे हैं, आते ही 2 हाथ मारे चौकीदार को, ड्राइवर को मारी लात। मैं तो भाग खड़ी हुई, वरना मेरी तो गर्दन दबा देती। मगर ये सब कुछ किस बात पर आखिर? जी, जैसे आपको तो पता ही नहीं। अरे आप ही का तो किस्सा हो रहा है। मेरा? मैंने क्या किया है माली खाला? अच्छा, आपने कुछ किया ही नहीं। अरे उनके बेटे से शादी जो कर ली है, भैया की खैर नहीं, मैं जानू वो लोग पिस्तौल लेकर आए हैं। अल्लाह की कसम, आज से 30 साल पहले का मंजर मेरी आंखों में घूम गया। कम वक्त वो लोग इसी तरह डर लगाते हुए घर में घुसे थे और पकड़ ली थी मेरी चुटिया। अल्लाह माली खाला, ऐसी बातें तो नहीं करो खुदारा। ये बताओ अब होगा क्या? अरे होगा क्या, बस अब जल्दी से चलो वरना और आफत आएगी। हाँ, मुझे सब पता था, इसी मोरे कहती थी कि लड़की जरा ये आंखें खोल कर किसी का क्या माली खाला, क्या मुझे डराई जा रही हो? मैं भी देखती हूँ आखिर ऐसे कौन से लोग आ गए हैं। बेटी, खुदा के लिए तेजी ना करना। ये लोग क्या ये लोग लाट साहब के बच्चे हैं? ये अरे लोग तो बेटे बात तो सुनो। अरे जरा घूंघट तो निकाल लो। इस खुशी में? अरे सर ढाक लो, सुसर है आपसे, क्या समझ नहीं है आप? क्यों में जाके? मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा, खुद भी मर जाऊंगा, समझे तुम? ऐसी बेइज्जती से तो बेहतर है। बेइज्जती की क्या बात है बाबा, आप समझते क्यों चुप नहीं? है, नाला गधा कहीं का। मुझे सब पता चल गया है। 2 कौड़ी के मुलाजिम की लड़की से शादी कर ली, खानदान भर की इज्जत हाथ में मिला दी। बाबा खुदा के लिए ठंडे दिल से आप मेरी बात सुन लीजिए। खामोश है, चुप। खबरदार जो एक लफ्ज जबान से निकाला, जिंदा काट दूंगा। और उन्हें भी देख लूंगा। वकार साहब को दोस्त बनकर वार किया है, लड़की को उठाकर उनके मुंह पर नहीं दिलवाना तो निर्वाणा बदल लेना। आखिर उसमें उनका क्या कसूर है बाबा? मेरी खामोश है, बदबाक कहीं का। मैं करोड़पति, मेरा इतना बड़ा खानदान, और मेरा बेटा शादी करे एक मुलाजिम की लड़की से। अरे लानत है कमीने तेरी सूरत पर। क्या सारे जहां की लड़कियां मर गई थी जो? तो वो लड़की मुलाजिम नहीं हुई, वकार साहब की लड़की पली हुई है। जो उनका नाम भी लिया होगा मेरे सामने, गोली मार दूंगा उन्हें भी। आप मुस्तकिल मेरी बात ही नहीं सुन। आजा ये वो है? जी बाबा। इधर आओ लड़की। बाबा आप मुझसे बात अरे कीजिए। तुम्हारी तो खाल उधेड़ दूंगा मैं, तुमने समझा क्या है मुझे? हटो इधर। ए लड़की, मुंह खोलो। आदाब।
किसकी लड़की हो तुम? जी अब तो आप ही की बेटी हूँ, पहले अपने अब्बा की थी। बकवास मत करो। ए जी आप मुझसे ज्यादा चिल्ला के बात मत करें। हाँ ये क्या? ये मुझसे जबान चलाती? अरे मैं क्या जबान चलाऊंगी, खुद तो आप जब से आए चीखे चले जा रहे हैं। ये चोरी और सीना चोरी। चोर मत बनाना मुझे, वरना मैं तो हूँ ना आदमी। खामोश रही, क्या खामोश करवा रहे हैं, उन्हें नहीं मना करते जो सबसे आए मुझे चोर बनाए जा रहे हैं। मुस्तकिल खबरदार खबरदार, धमकाने पे उतर आए। वाह मियाँ, सूट वूट पहन के बड़े अकड़ बहुत रहे हो। चलो चलो निकलो यहाँ से, फौरन निकलो। मैं तुम लोगों की जात को खूब पहचानता हूँ। लड़के को अकेला देखकर देखो गाली मत देना, वरना मैं बहुत बुरी आदमी हूँ, बता दिया है मैंने। तुम्हारी तो 7 पुश्तों को समझूंगा मैं। तुम मेरे बेटे को उल्लू बनाओ, मैं छोड़ दूंगा तुमको ना तुम्हारे बाप को। उल्लू होगा आपको ये बेटा, बुरी आदमी हूँ, बता दिया है मैंने। तुम्हारी तो 7 पुश्तों को समझूंगा मैं। तुम मेरे बेटे को उल्लू बनाओ, मैं छोड़ दूंगा तुमको ना तुम्हारे बाप को। उल्लू होगा आपको ये बेटा, समझाना अपने बाप को। मेरे साथ इसने बदतमीजी की ना, जानती नहीं मैं कौन हूँ? अरे हो गए कोई लाट साहब के बच्चे, मगर शक्ल से तो खबीस लग मेरे बेटे पर डोरे डालते हुए शर्म नहीं आती? देखो जी आप एक लोग भी तुम बोले ना तो मैं 2 टके की छोकरी मेरे मुँह आती है, और वो भी किसके बलबूते पर? उस कमीने में आओ के मैं देखती हूँ कि मुझे कौन निकालता है। मैं निकालूंगा मैं। अरे तुम्हारे तो माली 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 तारा क्या कर रही हो? तारा मत करो मत करो, क्या हंगामा बचा रखा? खुदा के लिए मेरी भी सुन लो। जब घर वाले रखने पर राजी नहीं है तो क्या करोगी? अरे मुझे तो पहले ही खबर थी इस दिन की। मुझे मत हाथ लगाओ, छोड़ दो। मैं देखी ज्यादा गुस्सा घर में दिखाने से क्या फायदा? सीधी तरह नहीं निकलोगी तो ये लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। दूसरा रास्ता आता है। मेरी मानो तो आप चलती फिरती नजर आओ। इन दिलों में अब तेल नहीं है। होश में रहो तारा, ये क्या हंगामा बचा रखा है? कुछ मेरी भी तो सुन लो ना खुदा के वास्ते। तुम भी मेरी तारा आई है? हैं? अरे क्या हुआ? मैं कह रही थी कि मैं शादी नहीं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करूंगी, करवा दी ना। अब देखिए सभी एक ही जैसे होते हैं। अरे तो हुआ क्या? वो लॉर्ड साहब के बच्चे आए थे मुझे घर से निकालने। मुझे हैं? तुझे घर से निकालने? कहाँ है मुस्तफा? नाम ना लीजिएगा उनका, जहन्नुम में जाए मेरी तरफ से वो। अरे अरे तो बक क्यों रही है? वो इतनी बुज़दिल है वो के। अरे क्या कह रही है? कुछ मुंह से तो फूट, या निकालू जूती? लोग अंदर से इतने खबीस होते हैं कि पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तो अरे अरे मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आखिर तू कह क्या रही है बीबी? वो पैसे वाले होंगे तो अपने घर के, गाली तो मैं लाट साहब की भी नहीं सुनूंगी। वो क्या चीज है जी? हैं? अरे तो हुआ क्या? मोर के हड्डी पसली एक कर दी है तेरी। अरे मेरी क्या करेंगे वो, मैंने कर दी उनकी। मेरा बस चलता ना तो सारे घर में आग लगा देती। अरे कमबख्त, ये हर वक्त तू मौत का फरिश्ता क्यों हुआ? अरे जो मेरा दिल चाहेगा वो मैं करूंगी। मैं भी तारा हूँ, मेरा नाम बदल देना अगर मैंने बदला ना लिया हो। मैं कोई माली खाला नहीं हूँ, मैं तो जीना हराम कर दूंगी उन सबका। अरे कमबख्त, तेरा कोई दिमाग खराब हो गया है? हाँ दिमाग ही खराब हो गया, पागल हो गई हूँ मैं कोई मट्टी का बुत तो नहीं हूँ ना। पसंद आ गया तो रख लिया, बुरा लगा तो फेंक दिया। ओहो आप हैं, तभी क़यामत साथ साथ आई और नीचे बर्फ आए हैं? हाँ। अरे नीचे क्या हुआ? कान सुन सो रही है माली खाला और बेगम जान, हंगामा जबरदस्त। या अल्लाह है। अरे मैं क्या करूं?
जाऊं माली से पूछूं ये माजरा क्या है आखिर। माली से। या अल्लाह है। आप क्यों गर्दिश में हैं? देखिए आफाक भाई, हाँ, दिखाइए। आप मुझसे मत बोलिएगा और आप जो है ना मुझे समझाने की भी कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ मर गए समझाने वाले, अब तो तुम्हें अल्लाह मियां ही समझाएंगे। खैर मर के भी मैं तो अब उस घर में नहीं जाऊंगी। हाँ, हम तो जैसे बेवकूफ है ना कि तुम्हारी 2.5 मन की लाश लादे लादे फिरेंगे इधर से उधर हैं, और वो तो है भी नहीं इस काबिल। मैं तो पहले कह रहा था तुम्हारी ही आंखें खराब थी बस। और क्या क्या क्या? मैं शक्ल से ही बेवकूफ लगता है। क्या क्या क्या? आप तो बड़े अक्लमंद लगते हैं ना शक्ल से। शक्ल ये देखिए कभी आईने में। कैसा बुरा लगा? अच्छा बाबा शहजादा है बस। ठीक है जी, जैसा भी है, जैसा भी लगता है। आप क्यों जलते हैं? अजी तो तुम रो, सर को पीटो अपने। वैसे तो बड़ी छप्पन छुरी बनी रहती है, और मौका आया तो शक्ल देखो फिटकार बरसने लगी एकदम। आफाक भाई मैं जो हूँ ना, मैं कोई बुज़दिल नहीं हूँ। हाँ तो बुज़दिल नहीं है, जब तो छोड़ छाड़ के भागा ही वहाँ से बहादुर। मैं छोड़ छाड़ के नहीं भागी हूँ आफाक भाई, मुझे धोखा देना कोई खेल नहीं है। हाँ मगर मैं तो घर गया था तुम्हारे, वहाँ तो ताला लगा हुआ। ताला लगा हुआ? हाँ ताला घर में? हाँ हाँ। खैर अब तो वो जमीन में भी घुस जाए ना तो मैं घुसेगा, वो बिल्कुल घुसेगा, वो डर के मारे बिल्कुल घुसेगा। या तो मैं नहीं हाँ। या वो नहीं इस दुनिया में, या इधर या उधर। हाँ हाँ दिल खुश कर दिया। ये हुई ना बात। अब मैं देखता हूँ कहाँ जाता है वो बच के। हाथ मिलाओ इसी बात पे। उसको तो मजाक ही सोचता रहता है। पूछता आदमी ना हुआ चूटियों भरा कबाब हो गया है। इधर लड़कियां उधर लड़कियां, जिधर देखो लड़कियां लड़कियां। बड़े नखरे वाली हैं भाई ये मोहतरमा तो। क्या किससे मिलना है? जी वो मुझे मुस्तफा साहब से मिलना है। वो अभी नहीं मिल सकते, बहुत मसरूफ है। क्यों? क्या अंदर भी लड़कियां हैं? जी मीटिंग हो रही है। मीटिंग हो रही है? कोई ऑपरेशन तो नहीं हो रहा ना? आप नहीं समझती? ओहो मैं सब समझती हूँ, जानती भी है कि मैं हूँ कौन। बेगम हूँ उनकी। कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो यूँ दीदा फाड़ फाड़ के देख रही है मुझे। आप बेगम? क्यों? बेगम क्या किसी और नमूने की होती हैं? मगर मोहतरमा वो तो। ओहो बहस किए जाएंगी भाई। अब देखिए ना, घर की हर बात वो आपको तो नहीं बता सकते ना आके। कुछ बातें तो छुपा के भी रखने की होती हैं, इसीलिए मैंने आपको बता दी कि गलत फहमी में ना मुब्तला रहे कहीं आप मोहतरमा। लेकिन मुस्तफा साहब तो अभी गैर शादीशुदा है। या अल्लाह, ये मैं उनकी बेगम जिंदा सलामत खड़ी हूँ और वो गैर शादीशुदा है। कमाल कर रही हैं आप भी। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। आपकी समझ में आएगा भी नहीं, खासी कम अक्ल मालूम होती है जी। ना जाने इतना पढ़ लिख कैसे लिया। उस्तानी जिंदा है आपकी? जी। मेरा मतलब है कि वो गरीब आपको पढ़ाने के बाद क्या ही जिंदा बची होगी। आप अजीब बातें कर रही हैं। मैं अजीब बातें नहीं करेगी। ये जो आपने घोंसला सा बना रखा है ना, इससे दिमाग का रास्ता रुक जाता है, समझ में नहीं आता कुछ। 1 घंटे से कह रही हूँ कि मुस्तफा साहब से मिलना है। मैंने कहा ना आपसे। अच्छा ऐसा करो, देखो अब आई ना तरकीब, इतनी देर से पहले ही आ जाती। ये ना, ये रख लो, ये रख लो। आप तो अंदर चला जाने तो जाओ। क्या आप मेरी तौहीन कर रही हैं? ओफो, तौहीन वहीन क्या? तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आती। शराफत से कह रही हूँ 1 घंटे से जाने तो जाने तो। लेकिन मैंने कहा ना कि मीटिंग हो रही है। कौन सी ऐसी मीटिंग है जो कि मेरे जाने से उसकी बेपर्दगी हो जाएगी? अरे आप कहाँ जा रही हैं? तो दे आर नॉट एट ऑल कॉम्पिटिटिव, यानी इन रेट की बेसिस के ऊपर तो कोई मैं कोई डरती नहीं हूँ, कह दिया मैंने। कौन सा ऐसा गजब हो जाएगा जो मैं अगर चली आई तो? सर मैंने मना किया था मगर। ठीक है जी, एक्सक्यूज मी प्लीज। ये नहीं, पहले इन सबको बताएं कि मैं कौन हूँ। बाकी किसी को पता ही नहीं यहाँ पर, ना ये बेगम साहब जानती है ना वो चौकीदार को मालूम है। अच्छा अच्छा ठीक है, माफ कीजिएगा मैं तारुफ कराना भूल गया। ये है मेरी मिसेस। बेगम हूँ इनकी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी। क्या भाई मुबारकबाद तो वसूल करने दे। आप भी दे रहे थे ना जी, शुक्रिया। बड़ी ना। थैंक यू वेरी मच जी। प्लीज बी सीटेड, आई विल बी बैक विद यू इन अ मिनट। ये कहाँ जा रहे हैं मुझे? आप बात सुनिए प्लीज, बात सुनिए। बात सुनिए बोलो प्लीज प्लीज। आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तारा तारा आहिस्ता बोलो, मेरी बात तो सुन लो ना तुम। नहीं सुननी मुझे कोई बात आपकी, समझे आप? कमाल करती है तुम तारा, खुदा के वास्ते। अच्छा ऐसा करो, नाराज मत हो, बैठ जाओ। मैं यहाँ 1 मिनट को नहीं बैठूंगी। मैं खबरदार, जो मेरा नाम अपने मुंह से लिया आपने। तुम हर वक्त गुस्सा करती रहती हो। अच्छा इत्मीनान से ठंडे दिल से मेरी बात पे गौर करो। देखो मैंने ऐसा सोचा है कि तुम मेरे साथ घर चलो, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। बाबा जो है ना वो भी 2-1 दिन में चले जाएंगे। मुझे नहीं जाना आपके घर, समझे आप? और छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं चिल्ला चिल्ला के सारे दफ्तर को इकट्ठा कर लूंगी। ये जो इज्जत है ना आपकी, सब धरी की धरी रह जाएगी। बहुत दिमाग खराब हो रहा है मेरा। तो मेरी बात नहीं सुनना चाहती हैं, रुकना नहीं चाहती, बैठना नहीं चाहती, तो फिर तुम आखिर आई किस लिए हो यहाँ पे?
मैं किस लिए आई हूँ? मैं किस लिए आई हूँ? तुम कभी नहीं समझोगे तैफी, तुम कभी नहीं समझोगे तैफी। आओ बिटिया आओ। मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। आपाक भैया आए थे, नौकर को पूरे 25 रुपए दे गए। अब किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। अरे तो हो जाए खबर, मैं क्या डरती हूँ किसी से? वो तो मैंने बीमारी का सुना तो आ गई, वरना। अरे भात तो उतर गया है। बड़े साहब आए थे और चलते चलते मुझे ताकीद कर गए थे कि वो लड़की ना आने पाए। मैं खुशामद करने नहीं आई हूँ किसी की, सुन लो ये। अच्छा, अब कमरे में तो जाओ, मगर देखो बेटी, कभी नरम कभी गरम होना अरे चाहिए। नरम वरम मैं नहीं जानती माली खाला। अच्छा जाओ तो तुम अपने कमरे में। कौन? तारा तुम? हाँ मैं। तो मैं जानता था तारा के। तुम जानते थे? हाँ, तो मुझे यकीन था कि तुम एक न एक दिन जरूर आओगे। और तुम नहीं आ सकते थे? तुम्हारे पाँव टूट गए थे क्या? ठीक है तारा, तुम अब ये देखने आई हो कि मैं अभी तक जिंदा कैसे। अरे तुम्हारी तो मुझे जरा बराबर भी परवाह नहीं है। मेरी तरफ से तुम जियो या तारा, खुदा के वास्ते तुम मेरी बात तो सुन लो ना। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी ये बेवकूफ बनाने वाली मनहूस बातें। क्या तुम्हें मेरे ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है। तारा खुदा के वास्ते, ठीक है तुम मेरी बेबसी का मजाक उड़ा लो, मगर लिल्लाह के वास्ते मेरी एक बात तो सुन लो ना। तुम्हें बातें बनाने के अलावा और आती क्या है? तारा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, इधर की दुनिया उधर हो जाए, अगर मैंने फैसला कर लिया कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। मैं नहीं रहूंगी यहाँ। तुमने तैफी मुझे इतना जलील किया है, इतना जलील किया है सबके सामने। बिटिया, वो दर्जी आया था, ये दे गया है मुझे जोगियों वाला कुर्ता। हाँ ये खाला, मैं तो कब से इसका इंतजार कर रही थी, तुम्हें पता है? चलो बिटिया, तुम्हें न जाने ये जोगियों वाला कुर्ता क्यों पसंद आया है? ओहो खाला, तुमको तो फैशन का कुछ पता ही नहीं। जानती हो आजकल ऐसे कुर्ते पहने जाते हैं। जब मैं इसे पहन के चलूंगी ना, यूं यूं यूं, फिर देखना कैसी लगती हूँ। पता है उस दिन मैंने एक फिल्म देखी थी ना खाला, जब उस दिन हम लोग गए थे, उसमें पहने हुए थे एक लड़की, इतनी प्यारी लग रही थी कि मैं बता नहीं सकती। चलो हटो। अब मुझे तो बिल्कुल भी नहीं निगोड़ा अच्छा लगा। अल्लाह खाला, तुम जो हो ना बिल्कुल दकियानूसी हो। तुम्हें क्या पता ये बातें? पता है तैफी कह रहे थे कि अब तो मैं बिल्कुल वो लगती हूँ, पता नहीं क्या एक अंग्रेजी का बड़ा खूबसूरत सा लफ्ज था, वो लगती हूँ मैं अब। तो तुम अपने घर में भी जाहिल कब लगती थी? भाई अपने घर में भी शर्मा भी से क्या कम थी? हाँ, अरे खाला तुम्हें बताओ, अब तो मैं फर अंग्रेजी भी समझने लगी हूँ। अच्छा? हाँ, उस दिन क्या हुआ, हम दावत में गए, एक साहब आए, बड़ी तेजी से मेरे साथ गिट-पिट अंग्रेजी बोलने लगे। हाँ, तो फिर तुमने क्या कहा? अरे मैं कहती क्या, मैं फौरन उनका मतलब समझ गई, सलाम कर रहे थे मुझे। एक बात समझ में नहीं आई, इतना लंबा सलाम करने की क्या जरूरत थी? खैर जो भी हो, पता है फिर मैंने क्या किया? क्या जनाब, मैंने भी बड़े मुस्कुरा के मुंह बना के अंग्रेजी में जवाब दिया। जानती हो मैंने क्या कहा? क्या? मैंने कहा हाउ यू डू। करीबी खड़े थे, सुर्ख पड़ गए, लाल हो गए, मारे खुशी के। अच्छा हाँ, बड़े खुश हो रहे थे। मगर कहे क्या रहे थे? अरे कहती क्या, झट से मुझे घसीट के कोने में ले गए ताकि किसी की नजर न लग जाए आसपास वाले की। और क्या, और कहने लगी वैसे तुम उर्दू बड़ी खूबसूरत बोलती हो, वही बोला करो। अच्छा हाँ, वैसे खाला पता है फर पढ़ती हो अंग्रेजी के नावल। सुनाओ तुमको? हाँ सुनाती हूँ। कहाँ गया मेरा नॉवल? ये रहा। देखो ये होता है अंग्रेजी का नावल। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बिल्ली, सी फॉर बिल्ली। वो मेरी सुर्ख टाई कहाँ रखी हुई है, जल्दी से देख दो प्लीज। आप जो है ना हमेशा बीच में गड़बड़ कर देते हैं। भाई ये टाई के बगैर भी अच्छे खासे लग रहे हैं ना। क्या लग रहा हूँ? हाँ चलिए ठीक है, आप कहती हैं। लो अब ये देखो कौन आ गया मरने को। जाओ जरा माली खाला देखना। ईमान से तैफी, ये जो लोग हैं ना, जहाँ खाने पीने का सामान लेके बैठो ना, फौरन आन धमकते हैं। तैफी इनकी नाक है या एंटीना? बुरी बात। फिर वही
अरे भाई कोई मेहमान वगैरह होंगे। अच्छा आप ये कीजिए कि जी, मेरा जैसे देर हो रही है, मेहमान आप जो है जल्दी ना, से चाय तो बना दीजिए। इन्होंने बड़ा तंग किया, सारा दिन टैफी ये लगा रहता, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया। हायला, क्या टैफी, हुआ? बेध्यानी में मैं तो मैं आपके भी हिस्से का नाश्ता खा गई। क्या? और आपसे उम्मीद ही क्या है? हाँ जी बताइए कि चाय तो मिल जाएगी ना? हाँ, जरूर, बहुत सारी मिल जाएगी। प्लीज। भैया, भैया, अरे बिटिया, भैया वो आ गए, वो आ गए। कौन आ गया है सर? कौन सा आ गया? सारा शहर हमारे नाश्ता करने आ गया है। अरे नहीं, वो आ गए हैं बाबा। बाबा? हाँ, वाकई? और क्या? कहाँ है? गेट के बाहर अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं। क्या क्या कैसी तरफ आ रहे हैं? अब मुझे क्या मालूम भैया, मैं तो उनकी सूरत देखते ही भागी सर। या अल्लाह, क्या फिर वही होगी जूता पैजार? क्या जूता पैजार होगी? कोई मेरे साथ करके तो देखिए, हाथ लगा के तो देखिए, ना तोड़ दूंगी। इधर क्या? अरे तुम ऐसा करो कि तुम इसके नीचे छुप जाओ प्लीज। मैं नहीं छुपती, छुपा अपने बाप को, मैं नहीं डरती हूँ किसी से। और तारा डरने की बात नहीं है, देखो अब वो आ जाएंगे ना, खामखा हंगामा होगा। जाने दो, अच्छा है, हंगामा हो जाए, जितनी जल्दी छुट्टी हो ना अच्छा है। तो छुट्टी की बात नहीं, तुम कभी समझ तो लिया करो। देखो वो आएंगे ना, मैं इत्मीनान से उनको पटा अजी, लूंगा, बता दूंगा। कयामत तक नहीं आता वो इत्मीनान का दिन, तुम समझे? तुम्हारे सर पे हमेशा लटकती रहेगी ये तलवार अपने बाप की। मैं तो कहती हूँ जल्दी से बताओ, छुट्टी करो, लड़ मर के। लड़ने मरने का मौका नहीं, कभी अकल से तो काम लिया करो। देखो समझने की कोशिश करो ना प्लीज। एक बात बताओ, तुम आखिर इतने बुज़दिल क्यों हो? बुज़दिली की बात नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? देखो वो आ नहीं समझती, जैसे जैसे की बात क्या क्या? अरे अरे मान जाओ प्लीज, मान जल्दी से। देखो प्लीज जल्दी से। देखने में बदला लूंगी किसी से अपनी। इसे सुखा छुपाऊंगा। इसके नीचे डाल दूं। चाय चाहिए कौन सी जना। अब लिप्टन येलो लेबल के हर 200 ग्राम पैक में नेस्ले एवरीडे 40 ग्राम साशे बिल्कुल मुफ्त। रावल बाबा आप कब आए? मैं सीधा फैक्ट्री गया था। क्या वजह है इस वक्त? इस वक्त 12 बजे बाबा। तो ये वक्त है दफ्तर जाने का। जी मुफ्त का माल हाथ लग गया है, खूब ऐश उड़ाए जा रहे हैं। बाप दादा की दौलत यूं ही लुटाई जाती। नहीं बाबा, बात दरअसल ये है कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी रात को, तो इस वजह से देर हो गई। जी वो बाबा आप चाय पी लीजिए ना। चाय तैयार। चाय? हाँ जी चाय। 12 बजे और चाय? जी। दिमाग तो नहीं चल गया तुम्हारा? जी नहीं, दफ्तर में लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने वक्त दे रखा था तुमसे मिलवाना है। जी मैं चल रहा हूँ बाबा, बस मैं नजर नाश्ता कर लूँ। नाश्ता? जी नाश्ता। घास तो नहीं खा गए हो तुम? ये किसने किया है नाश्ता? ये किसी ने भी नहीं किया। वो बाबा मैंने किया था, दोबारा जी से। ये 10 दफा नाश्ता करने की आदत कब से पड़ गई तुम्हें? 10 दफा नहीं बाबा, मैं तो चाय के लिए कह रहा था। चाय? जी चाय। सारी चायदानी खाली हो गई और इसके बावजूद दिल नहीं भरा तुम्हारा चाय से? मैं कहता हूँ होश में आ जाओ तुम, वरना मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, समझे? जी आप कहते तो मैं नहीं पीता। चलिए आप चलिए ना। नालायक कहीं का। अरे बेरे चलता क्यों नहीं? जब से आए बाय शाय किया जा रहा है। मैं चल रहा हूँ बाबा, आप चलिए। मैं जरा। अब क्या बाकी है? बाकी तो कुछ भी नहीं है। वो जरा बुआ से कुछ कहना था। क्या कहना था? वो तो बाबा वो दावत के लिए कहना था। दावत? जी किसकी? दोस्तों की। कौन दोस्त हैं ये तुम्हारे? जी वो जी तुम्हारी आवारगी नहीं जाएगी क्यों? मैं तुम्हारी खाला को भेजूंगा जाते में यहाँ, ताकि वो तुम्हारी देखभाल करें। जी आप भी कमाल कर रहे हैं बाबा, खुदा के वास्ते मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। बच्चा बूढ़ा मैं नहीं जानता, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि अकेले रहकर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ही चल गया है। बुआ बुआ कहाँ मर जाती है बुढ़िया कमबख्त? जी सरकार अभी आए। इधर आओ। जी सुनो, दोपहर के खाने पर 2-4 लफंगे आ रहे हैं यहाँ, समझी? उनके ठूंसने के लिए कुछ पका लेना। मुफ्त का माल उड़ाया जा रहा है। जी कौन आ रहा सरकार? अरे भाई तुमसे मतलब, तुम अपना काम करो बस। ये क्या है? ये किताब है बच्चों की। अबे नालायक को तो मैं भी देख रहा हूँ, मगर बच्चों का तेरे घर में क्या काम? बच्चों का जी बच्चे तो पड़ोस के होंगे बाबा, पड़ोस के होंगे। अब मुझे क्या पता, मैं हर वक्त घर में थोड़ी रहता हूँ बाबा। तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में मोहल्ले के बच्चे यहाँ आकर कुदकड़े लगाते हैं, क्यों बुआ? जी वो सरकार
क्या? मैं क्या भैया आप ही कुछ बताइए। जी बाबा मुझे क्या पता काय के लिए आता है? वो टीवी देखने आते होंगे बाबा, टीवी देखने। हाँ मैं समझ गया, टीवी देखने। अच्छा चलो चलो। अरे बिटिया, अरे आपको तो सलमा भी के साथ बाजार जाना था, आप तैयारी नहीं हुई अब तक। अब किसी दुकानदार की शादी तो हो नहीं रही है जो मैं बन सच के जाऊं। ये सब ठीक नहीं है, ये कपड़े अच्छे नहीं है क्या? अरे बिटिया आप तो जो भी पहन लेती हैं आपका सच जाता है। तो ये बात है, तुम फिर आ गई। क्यों बुआ, मैंने तुझसे क्या कहा था, नमक हराम? सरकार मेरी क्या मजाल है, वो ईमान से वो दूर हो जाए मेरी नजरों से। क्यों जी, तुमने यहाँ कदम कैसे रखा? सलाम अलैकुम। वालेकुम। मैं क्या पूछ रहा हूँ? अजी पूछने को छोड़े, आप तशरीफ तो रखिए, इतनी दूर से चले आ रहे हैं। कुछ चाय, माली खाला भी अजीब औरत है। माली खाला भागकर चाय बनाकर लाओ। खबरदार जो मेरे साथ चालाकियां की होंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी? हिम्मत में मत की तो जी, आप रहने, हम बैठे तो यानी मैं कब आ रही थी जी आपके घर? वो आपके बेटे साहब पहुंचे और इतना रोए पीछे चिल्लाए, अल्लाह रसूल के वास्ते दिए तो मैं आई थी। वो अहमद? हाँ, और वो ये भी कह रहे थे कि अगर तुम नहीं चली ना मेरे साथ तो मैं खुद भी जहर खा लूंगा, अपने बाप को भी जहर दे दूंगा। हाँ, मैंने कहा नाहक दो जिंदगियां मेरी वजह से। ओ नामाकूल नाखलफ, मैं पूछूंगा उससे। हाँ जी पूछिएगा, मैं तो थूकती भी नहीं आपके घर के ऊपर, लेकिन वो जो है ना कहने लगी मेरे बाप ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैं गोली से उड़ा दूंगा उसको। क्या? हाँ। यानी उसकी ये हिम्मत? मैंने कहा खामखा गरीब फांसी पे चढ़ जाएगा। मैं अपने पिस्तौल की एक एक गोली उसके सीने में उतार दूंगा। हाँ बाबा वो भी यही कह रहे थे आपके लिए, बिल्कुल यही। मेरे लिए? मैंने तो जी वो बहुत समझाया उन्हें, मैंने कहा जाने दो बेचारे बुढ़े बाप है, गलती हो गई माफ कर दो। यानी वो और मुझे माफ करे? मैं अपने हाथों से उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। मैं उसको आप जी जाने दिया, तशरीफ तो रखिए। वो ये मौली खाला न शरबत न चाय। माली खाला अभी चुको। मैं उसे आग कर दूंगा, मैं उसे कौड़ी को मोहताज कर दूंगा। उसने मुझे समझा क्या है, जिंदगी भर याद करेगा मुझे। जी वो याद तो अब भी बहुत करती, कल ही कह रहे थे कि बेचारे एक ही तो हमारे अब्बा है, वो भी ऐसे निकम्मे के। क्या? चुप रह लड़की, बहुत बातें बनाना आ गई हैं। वो नामाकूल आ गया हुआ है ऐसी बातों में, समझी? मैं तुम्हें ऐसा बताऊंगा कि आप आराम से मेरी बात तो सुनने में। भागो। अल्लाह, इतनी जोर से चिल्लाते हैं, दिमाग में आई बात भी निकल जाती है बाहर। अगर विकार साहब का लिहाज न होता ना तो। चले, किसी का तो लिहाज किया आपने, मगर ये जो आपके बेटे साहब है ना, इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। आ गए नहीं तो घर में हमारे, मैं अच्छी खासी ऐश कर रही थी अपने घर में, आया सबको उतार लिया शीशे में। बहरूपिया है कमबख्त। वो तो है, मगर अब मैं क्या करूं? वो जाने नहीं देते, आप रहने नहीं देते, मेरी तो बड़ी मुसीबत है। जाना तो खैर तुमको पड़ेगा ही, ये तुम कान खोल कर सुन लो, समझी? मैं तलाक दिलाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। क्या? मेरा बेटा कोई 2 टके का आदमी नहीं है, लाखों रुपए का मालिक है। उसकी शादी किसी बड़े घर में होगी। जी हो चुकी बड़े घर में शादी। बकवास मत करो, बस ये हमारा फैसला है। वाह, जैसे कोतवाल लग गए ना शहर के जो फैसले फरमा रहे हैं। ए लड़की, बदजबानी मत करो। क्यों ना करूंगी बदजबानी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई ना। और ये भी कौन खोल के सुन ले कि मैं धमकियों में आने वाली नहीं, मेरी तरफ से 10 दफा तलाक। मगर तलाक का नतीजा भी जानते? मुझे धमका रही हो? धमकाने की बात नहीं है, बता रही हूँ सीधी सादी बात। जानते 2.5 लाख रुपए मेरा मेहर है, एक पाई वसूल कर लूंगी, एक पाई नहीं छोड़ूंगी। और 300 रुपए माहवार खर्च है, वो भी नहीं छोड़ूंगी। और ये जो है ना कोठी बाग वाली, ये भी मेरे नाम है, फैक्ट्री भी मेरे नाम है। क्या बक रही हो? ये सब बक नहीं रही हूँ, ये सब पक्के कागज पर लिखा हुआ है, समझे? लाइए, अब दीजिए तलाक, निकाले पैसे ये सारे। उस कमीने ने ये सब लिखवाया? हाँ, उसी ने लिखवाया। और जान से मार दिया जान से, खुद तो जैसे बच जाएंगे ना। बको मत लड़की, तुमने मेरे लड़के को बेवकूफ बनाया। देखें मेरे ऊपर ज्यादा आंखें मत निकालिए, मैं जो हूँ ना, मैं बहुत बुरी आदमी हूँ। लड़की, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ, समझी? तुम ये ना समझ लेना कि तुम दबा लोगी हम लोगों को। मैं भी बहुत से तरीके जानता हूँ। अजी, मुझे भी बहुत से दूसरे तरीके आते हैं। भगवत, निकलो यहाँ से। मैं क्यों निकलूं जी? मेरा तो ये घर है, तुम निकलो यहाँ से। निकलती हो या धक्के देकर निकलवाऊं? वाह, देखो मेरे साथ ज्यादा वो नहीं करना, वरना मैं जो हूँ ना बहुत बुरी आदमी हूँ। अच्छा,
अच्छा ये चूड़ी। देखो जी, अगर मुझे ज्यादा जुनून हो गया ना तो तड़प रही होगी तुम्हारी लाश। क्या कर रही है? कर क्या रही हो? मैं बता रहा हूँ, मैं पुलिस को बुलवा लूंगा, जिंदगी भर जेल में सड़वा दूंगा। तलाक दिलवा रहे थे, दिलवा तलाक। पुलिस को बुलवाएंगे, पुलिस तो बाद में आएगी। मैं कर माली माली वाली कहाँ मर गई? चलो निकालो इस कम्बख्त को। अरे चलो, निकालने वाले मर गया मुझे। सीधे चलो इस दरवाजे की तरफ। क्या मतलब? मतलब ये है कि बंद कर रही हूँ आपको बाथरूम में, और कुछ मतलब नहीं। पागल हो गई। चलिए दिमाग खराब करके रख दिया बड़े मियाँ ने। जितनी शराफत बरतो ना उतने ही तो पहरेदारी भी करूंगी और सेब भी खाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चश्म बदूर। वैसे खैर तो है। ये आज खंजर किस पर आजमाए जा रहे हैं? ओहो, नाराज मालूम होती है भाई हमसे, कोई जवाब ही नहीं। तो ईमान सितारा, मैं बहुत जल्दी दफ्तर से छुटा, मगर क्या कर, देर हो गई। वैसे अभी थोड़ा सा वक्त है, चलो तैयार हो जा, पिक्चर चलते हैं ना। जी वो एक बात कहूँ आपसे। एक बात? आप 100 बातें कीजिए। आप नाराज तो नहीं होंगे मुझसे? नाराज और मैं? बेगम साहिबा, आपके ऊपर 7 खून माफ। फरमाइए। जी वो बात ये है कि कोई खास बात मालूम होती है, वरना आप और यूं क्या हो गया? कोई चीज भी टूट गई? ओहो, तो इसमें फिक्र की क्या बात है? खतारा बेगम, आपसे शादी करते वक्त मैंने हर किस्म का रिस्क ले लिया था। अच्छा जल्दी से बताइए, टूटा तो क्या टूटा? टूटा कुछ नहीं। वो क्या हुआ? अरे दरवाजा खोल कमबख्त, वरना बाहर आकर हड्डी पसली तोड़ दूंगा। ये क्या है? यही तो था, यही है। क्या तुमने? हाँ, मैंने बता दिया है। बाबा को? बाबा को। वो मुझे तलाक दे रहे थे भाई। वो कमाल करती हो, अब मुसीबत हो जाएगी। आए थे बड़े तुरम खा बन के, मैं तुम्हें पुलिस में पकड़वा दूंगा, जेल में सड़वा दूंगा। ये वो तो मैं आपका लिहाज कर गई, वरना खुदा की कसम तारा, अब क्या होगा? वो होगा क्या? खोना क्या है? कब से बंद किया तुमने? 3 घंटे हो गए। आखिर ठिकाने आ गई होगी। अकल खुदा की कसम, वो क़यामत ढालेंगे। बस डर गए? आप भी एक चप आदमी हैं। तुम होश की बातें करते हो, समझती क्यों नहीं हो? बिल्कुल मैं होश में हूँ। अगर आपने उनको खोला है तो हरगिज़ में। जरा सोचा तो करो। देखो, खुदा की कसम खून खराब हो जाएगा। अगर क्या बेवकूफी बातें? बेवकूफी मैं कर रही हूँ या वो? उसने मेरी तौहीन की है। बाहर आकर लगाऊंगा 2-4 हाथ। अरे खोल रहा हूँ बाबा, खोल रहा हूँ मैं। हरगिज़ नहीं। अगर तुम आगे बढ़े ना तो समझ लो मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रुकूंगी। और वैसे होश की बातें करो। होश की बातें कर रही हूँ। मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम इतने बुज़दिल हो कि सारी जिंदगी मुझे जलील करवाओगे सबके सामने। मैं हरगिज़ यहाँ नहीं रहूंगी। मुझे तलाक दो। अगर दोबारा तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज निकले, मैं तुम्हारा गला घोट डालूंगा। 1000 दफा मुझे तलाक दो, तलाक दो, तलाक दो। चलो यहाँ पे। अरे क्यों शामत आई है तेरी? अरे बाबा, चल अभी इसी वक्त इसे घर से निकाल। बाबा तारा, ये औरत है या डाकू? 1 मिनट के लिए आप मेरी बात तो सुने ना। खुदा नहीं 1 मिनट नहीं। कमबख्त, अगर यहाँ आया ना तो तेरी टांगें तोड़ दूंगा मैं। हाँ बाबा, एक नहीं। और तुम भी सुन लो कान खोलकर। अब मैं इसको ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ तुम्हारा साया भी नहीं पड़ सकता। बाबा तारा, मैं क्या करूँ? देखो ना बाबा, तारा बाबा। बिटिया, 2 दिन हो गए भैया को गए हुए। सरकार पता नहीं उनको लेके कहाँ चले गए हैं। बेटे, अकेले पड़े रहने से क्या फायदा? मैं तो जानती हूँ तुम अपने घर ही चली जाओ। नहीं खाला, अब इस घर से मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अब तो मर कर ही मैं निकलूंगी यहाँ से।
ईमान से मैं बहुत बहुत बुरी आदमी हूँ। बाप रे, चल तो नहीं दी कहीं? शुक्र अल्लाह का, इससे क्या भाई, मैं मुझे दलील कराने को मर भी जाए। अरे अब होश में भी आ चुको, खुदा की कसम कहीं बन तो नहीं रही हो। और ये कमबख्त ड्रिप भी बूंद बूंद जा रही है, इससे क्या होगा? इसके लिए तो ग्लूकोज की टंकी चाहिए। ये लड़की है ही मुसीबत शुरू से, नाक में दम कर दिया इसने। चाय के बगैर काम नहीं चलेगा। चाय लेने जा रहा हूं, खुदा के वास्ते आते तक जिंदा रहना मेरे। ये लड़की आंखें खोलो। मौत के फरिश्ते, ऐसा मत बोलो। तुम मुझे मार डालोगे अभी से? नहीं, अल्लाह के वास्ते मौत के फरिश्ते, आप भी मुझको मत मारिए। मैं तो किसी और की रूह कब्ज कर लीजिए। मौत के फरिश्ते साहब, किसी और की रूह कब्ज कर ले। मैं माली खाला को बुलवा दूं। मैं क्या फजूल बातें कर रही है? यहाँ दस्तखत करो। दस्तखत जल्दी करो। मरने के लिए? मगर आप मौत के फरिश्ते तो नहीं हो सकते। वो कागज कलम लेकर कब आते? मरना तो नहीं है, यहाँ दस्तखत करो। मगर ये है क्या चीज? क्या चीज? दिया अस्पताल के कागज है, जा करो। अस्पताल के कागज है तो अस्पताल के कागज है तो चाकू दिखाने की क्या बात है? बोला दर्द जो खोलना चाहता। मौत का फरिश्ता। क्या मेरे ख्याल में सोते में डर गई है, अभी सो जाएंगी। चाकू दिखा रहा था मुझे। चाकू? या अल्लाह, ये क्या कर रही हो कोई बीबी? हाँ, नहीं कोई नहीं देखी। आप सब हल्के हल्के। आपको फिर गुस्सा आ गया? अरे बीवी, चंद दिन की तो बात है। ये आप फिर इंजेक्शन लेकर आ गई। मुझे नहीं लगवाना इंजेक्शन। चले बस वक्त लगवा लीजिए, बस शाबाश। चलिए। नहीं लगवाऊंगी, क्या दिया है मैंने? आप मानती तो है नहीं। कान खोल के सुनने के मैं आज ही घर जाऊंगी, इसी वक्त घर जाऊंगी। आप सारा दिन तो अस्पताल के चक्कर लगाती रहती है। कल बारिश में चली गई, सारा जख्म पक गया। ठीक है, पक गया होगा, मगर मैं घर आज ही जाऊंगी। ये कान खोल के सुन ले आप। आप तो बहुत जिद करती हैं। मैं नहीं लगाऊंगी आपके इंजेक्शन, डॉक्टर साहब ही आके लगाए। आके देखिए डॉक्टर साहब, उन्हें भी देख लूंगी। अरे तारा, अरे ऐसी बातें नहीं करते बेटी। कौन खोल के सुन लो अम्मा तुम, के मैं चुपके से निकल जाऊंगी किसी वक्त। हाँ, अरे तो क्या इस तरह तो ठीक हो जाएगी? अरे आखिर कब अकल आएगी तुझे? ठीक है, ठीक हूँ या ना हूँ, मगर मैं सलमा बी की शादी में जरूर जाऊंगी। अरे बेटे, बाद में चली जाना। बाद में चली जाना? कमाल है, शादी कुछ दिन बढ़ा नहीं सकते थे? मियाँ इंग्लैंड में, मैं अस्पताल में पड़ी हूँ, घर में शादियां हो रही हैं। और ये